नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये शरीर के ऊपर वीडियो है और शरीर का काल चक्र जो होता है उसके ऊपर वीडियो है। दोस्तों, आपने ऐसा वीडियो न कभी देखा है न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने शरीर की जो काल चक्र है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अंग जो है वो किस वक्त सबसे ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्रवाह होती है। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत काम का वीडियो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपनी बीमारियां खुद ठीक करने में भी आपको ये चीज़ बहुत मददगार सिद्ध होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काल चक्र है, कौन सा अंग किस वक्त उसमें ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह होती है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ लिखिएगा, ध्यान से सुनना आपने, और हो सके तो किसी चार्ट के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। तो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलूँगा, स्लो बोलूँगा, और आप इसको आराम से लिखते जाइए। सबसे पहले हमारे आते हैं फेफड़े, लंग्स। इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्राण ऊर्जा रहती है, या प्राण ऊर्जा जो ज़्यादा प्रवाहित होती है, प्रवाह होती है, तो वो होती है 3 से 5 के बीच। और इसी के दौरान जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं 4-5 बजे घूमने जाते हैं, और जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उनके फेफड़े मजबूत होते हैं। इसी करके वो 4-5 बजे की सैर करते हैं, क्योंकि उस वक्त फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है। और दोपहर को 3 और 5 के बीच फेफड़ों में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कम हो जाता है। अगला अंग आता है दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो दोस्तों सुबह 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच इसमें ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण हमें 5 और 7 के बीच जो है लैट्रिन आ जाती है, यानी कि स्टूल पास हम लोग सभी कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो कम, इसमें बड़ी आंत में जो कम प्राण ऊर्जा रहती है वो रहती है 5 और 7 के बीच, सायं संध्या को सुबह शाम के समय 5 और 7 के बीच। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अमावस्या। अमावस्या में जो सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है रहता है, वो रहता है 7 और 9 के बीच। 7 और 9 के बीच इसमें बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा रहती है, और सायं 7 और 9 के बीच में प्राण ऊर्जा जो है उसका प्रभाव जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 9 बजे तक जो है 7 और 9 के बीच अपना जो भरपूर पेट है वो खाना खा लें। कम क्योंकि उस वक्त प्राण ऊर्जा अमावस्या के अंदर बहुत रहती है, और अपने भोजन को पचाने में आपको वो पूरी तरह मदद करती है, वो पिसता है। सब अमावस्या के ऊपर थोड़ा सा चीज़ बोलूँगा दोस्तों। अमावस्या जो है एक थैली होती है, और वो बहुत सारे परतों से बनी होती है, और जो अंदर परतें हैं, जैसे बाह्य आवरण है इसका, और अंदर जो परतें होती है वो जैसे वाइब्रेशन करती रहती है, चक्की की तरह चलती रहती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि पेट की चक्की जो है बहुत जबरदस्त होती है, इसमें सब कुछ पच जाता है। तो वो जो उसके अंदर आवरण है, जो परतें हैं, वो धीरे धीरे जो है वाइब्रेट होती रहती है, जिससे हमारा जो अन्न है वो पतला हो जाता है, और वो आगे छोटी आंत में चला जाता है। तो इसी करके जो 7 और 9 के बीच भोजन करते हैं, वो भोजन करने का सबसे बेस्ट समय रहता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है कि तिल्ली और पैनक्रियाज। तिल्ली और पैनक्रियाज जो है दोस्तों 9 से 11, सुबह 9 से 11 के बीच सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा रहती है, और रात को 9 से 11 के बीच इसकी प्राण ऊर्जा जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं, तो अगर वो 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो 9 बजे से पहले, तो उसके बाद क्या होता है कि पैनक्रियाज का कार्य
बढ़ जाता है, वो अपना इंसुलिन हार्मोन छोड़ देता है, उसमें वो ताकत होती है। और जब वो इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है तो आपका जो पूरा भोजन है वो अच्छी तरह पच जाएगा। आपकी जो ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर जो शुगर है, उसको वो पूरी तरह कवर कर लेगा। उसका मतलब शुगर लेवल को अच्छा मेंटेन रखेगा। शुगर वालों के लिए दोस्तों ये इसमें जो है बहुत अच्छा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हृदय, हार्ट। हार्ट जो है दिन में 11 से 1 बजे तक, दिन में 11 से 1 बजे तक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहता है, और रात को 11 से 1 बजे तक इसमें प्राण ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ये हार्ट का आ गया। आगे दोस्तों जैसे अब आ गया छोटी आंत, नंबर 6 आता है छोटी आंत। 1 से 3 बजे के बीच छोटी आंत का जो प्राण वायु है या प्राण ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा प्रवाह होती है। और रात्रि के समय 1 से 3 बजे तक इसमें प्राण जो प्रवाह है, जो ऊर्जा प्रवाह है, वो बहुत कम होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि 1 से 3 जो लोग भोजन करते हैं तो वो बहुत गलत है। उस वक्त आप फ्लूइड ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 के बीच जो जैसे छोटी आंत का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, वो ऊर्जावान रहती है। तो अगर आप उस वक्त भरपेट खाना खा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी छोटी आंत के कार्यों को, उसकी ऊर्जा प्रवाह को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां का होना निश्चित है। इसके बाद आता है दोस्तों मूत्राशय। मूत्राशय जो है शाम के 3 और 5 के बीच सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है, उसमें बहुत ऊर्जा होती है। और रात्रि को 3 और 5 के बीच जो है उसके अंदर ऊर्जा जो है बहुत कम होती है। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि गुर्दे। मैंने बता दिया आपको 3 से 5 आपका शाम के समय मूत्राशय जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। गुर्दे जो है दोस्तों 5 और 7 के बीच शाम के समय बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। 5 और 7 के बीच शाम के समय बहुत उसमें ऊर्जा रहती है, और सुबह के टाइम में 5 और 7 के बीच उसकी ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो प्रवाह है वो कम होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका स्पाइन, जो आपकी मेरुदंड है उसके अंदर ये जो प्राण प्रवाह है वो रात को शाम के समय 7 और 9 के बीच बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्रवाह होती है। एक वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि कोई भी स्पाइन का पेशेंट हो तो उसको उस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए जब वो हमारी स्पाइन के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह होती है। वो होती है शाम को 7 से 9 के बीच, और सुबह 7 और 9 के बीच जो है हमारी स्पाइन की प्राण ऊर्जा जो है, प्राण उसका ऊर्जा का प्रवाह है वो बहुत कम होता है। तो इसी करके जो भी स्पाइन के मरीज हैं उनको शाम के समय ही एक्सरसाइज करनी चाहिए या योग करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे शरीर की एनर्जी। 3 अग्नियां हैं हमारे शरीर के अंदर, और 3 अग्नियां जो हैं वो सुबह 9 और 11 के बीच जो है, सुबह 9 और 11 के बीच जो है वो ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग मजदूरी करते हैं या लेबर का काम करते हैं या कोई भी आदमी काम करता है, तो जो उसका पहली शिफ्ट होती है 9 और 11 के बीच, वो पूरे दिन की एवरेज दे देता है, क्योंकि उस वक्त उसमें पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुत तेज होता है। इस करके वो पूरे दिन की एवरेज जो है 9 और 11 के बीच जो एवरेज निकल गई, वो समझ लीजिए कि उसने आधे से ज़्यादा दिन का काम कर दिया। और दोपहर में 11 से प्रातः 9 और 11 के बीच 11 और 1 के बीच जो है वो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 9 और 11 के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें ताकत रहती है हमारे शरीर के अंदर, और 9 और 11 के बीच जो है सुबह वो कम होती है। 9 से 11 के बीच जो है हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो कम होती है, यानी कि इसको एनर्जी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों
पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इसका रात्रि को बहुत ज़्यादा ये इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा इसमें होती है। और दोपहर में 11 से 1 बजे तक इसकी जो प्राण ऊर्जा है बहुत कम हो जाती है। अब दोस्तों लीवर का बताए तो हमें 1 से 3 बजे तक, रात्रि को 1 से 3 बजे तक लीवर का जो फंक्शन है वो उसके में ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा होती है। और दोपहर के समय 1 से 3 बजे तक प्राण ऊर्जा जो है बहुत कम होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है 1 से 3 बजे के बीच खाना खाते हैं, तो उस दौरान जो है वो लीवर का जो ऊर्जा है वो कम होती है, और हम उस वक्त खाना खाते हैं जब हमारी लीवर की ऊर्जा कम होती है। उस वक्त हमें ऐसी कोई फ्लूइड चीज़ खानी चाहिए, तरल चीज़ पीना चाहिए अगर भूख लगती है। तो इसी कारण से मैंने कहा कि जो लीवर का कार्य है, आपके अग्नाशय का कार्य है, उसी अनुसार आप अपना खान पान रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके अंदर अगर इस जो मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको बताया, अगर आप इसके अनुसार कार्य करते हैं या खान पान रखते हैं, दोस्तों आपको 100 बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो वीडियो है वो पूरे महीने का काल चक्र के ऊपर आधारित है। तो किस महीने जो आपके अंगों में प्राण ऊर्जा ज़्यादा रहती है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस बहुत ही खास वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।